हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 करना है हमको। भाई ये क्वेश्चन ऐसे एग्जांपल में भी है, बस उसमें राइट हैंड साइड में हमारे पास सेक और टेन था, यहाँ पे कॉसेक और कॉट है। तो लिखा है यूजिंग द आइडेंटिटी दिस। अगर ये नहीं लिखा होता ना क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता, पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से करना पड़ेगा। तो भाई हम सिंपली शुरू कर रहे हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड लिया है मैंने। अब क्या होता है, इसकी स्टेप्स से आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। देखो राइट हैंड साइड में कॉसेक है ना, वो होता है 1/sin। ठीक है, कॉट होता है cos/sin। तो दोनों में नीचे साइन आ रहा है ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड बाय साइन करेंगे हर एलिमेंट से। देखो ध्यान देना, कॉस है डिवाइड बाय साइन है, ठीक है, माइनस में साइन है डिवाइड बाय साइन है, प्लस में 1 डिवाइड बाय साइन है, डिनोमिनेटर में कॉस है डिवाइड बाय साइन है डिवाइड बाय साइन है, माइनस में 1 डिवाइड बाय साइन है। देखो साइन सब में से कैंसिल कर दोगे ना, आपको काट पीट के वही मिलेगा, पर हमने डिवाइड इसलिए किया है ताकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कॉसेक और कॉट में आ जाए। लगभग 90% क्वेश्चन साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व होते हैं। ये इकलौता क्वेश्चन है जो कि कॉसेक कॉट या फिर सेक या टेन जैसे क्वेश्चन में लिखा आता है उसमें कन्वर्ट करके सॉल्व होता है। खैर देखो, डिवाइड बाय साइन ए कर दिया। अब देखना भाई, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए होता है। साइन ए अपॉन साइन ए कट जाएगा तो 1 मिलेगा, तो माइनस का 1, फिर प्लस 1/sin ए क्या होगा, कॉसेक ए। डिवाइड डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा कॉट ए, प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए। ठीक है भाई, सिंपली जो कन्वर्जन के रूल्स हैं, फॉर्मूला है, वो हमने लगाए। अब यहाँ से मेन स्टेप चालू होती है। देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिख रहा हूँ साथ में, -1 को अलग से ले जा रहा हूँ, नीचे सेम टू सेम वैसा का वैसा ही रहने देंगे। अब देखो इस 1 की जगह पे ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखा हुआ है सेम, फिर माइनस है, फिर माइनस है। 1 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि भाई हमने पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है ना, वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अब कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए को यहाँ ला के माइनस बना रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ये हमने इस आइडेंटिटी में से निकाला और इसी को मैंने वहाँ पुट किया है नीचे। देखो इस 1 की जगह पे लिखा है हमने कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम का सेम वैसा का वैसे ही रहने देंगे, इसको लास्ट तक छेड़ नहीं करेंगे हम। देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है ना, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान रहा हूँ, तो ये खुलेगा ए माइनस बी ए प्लस बी में। आइडेंटिटी क्लास 9th में हमने पढ़ी हुई है। तो ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, यहाँ पे ए मेरा कॉसेक ए है और बी मेरा कॉट ए है। ठीक है, तो कॉट प्लस कॉसेक ए माइनस का माइनस, इसको लिख रहा हूँ कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट। डिनोमिनेटर में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए चल ही रहा है। अब देखना भाई यहाँ से मेन स्टेप, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक एलिमेंट है माइनस फिर दूसरा एलिमेंट है। इन दोनों एलिमेंट्स में कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन निकल रहा है मेरा, बस मैं कॉमन निकालूंगा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ बाहर मैंने कॉमन लिखा, तो अंदर बचेगा 1। ठीक है, तो ये 1 लिख दिया, फिर माइनस, तो माइनस लिख दिया। ये वाला टर्म बाहर आ गया, बचा क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्योंकि माइनस है इसलिए मैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो माइनस है ना, ये सारे साइन चेंज कर देगा अंदर के। देखो अब नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर सेम टू सेम वैसा का वैसा ही, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए, 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस बनेगा प्लस कॉट ए। ठीक है, नीचे क्या है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, दोनों चीज़ें सेम हो गई, माइनस का कॉसेक और 1 और कॉट ए प्लस प्लस के, तो ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे के साथ। बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही हमारा राइट हैंड साइड पे था, यही हमारा आंसर। हैंड्स प्रूव। अगर आपको भाई वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।